राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट का स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं माह अक्टूबर का एक्वारियस एसेंडेंट यानी कि कुंभ लगन के जातक और जातिकाओं के लिए माह अक्टूबर कैसे रहने वाला है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अपनी चर्चा शुरू करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि कुंभ लगन के जातक और जातिका कैसे होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ लगन के जो ऑनर होते हैं वो सैटर्न होते हैं, और सैटर्न मतलब हार्ड वर्क। यानी कि ये भी जातक होते हैं जिनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर और वो शॉर्टकट अगर मारे सफलता उनको मिलती नहीं है। उनको कोई शॉर्टकट जमता नहीं है और बस सीधे रास्ते चलते हैं तभी सफलता को प्राप्त होते हैं, यानी कि मेहनत कर करके ही वो सफल होते हैं। मित्रों, यदि आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में 11th नंबर राशि पड़ी हुई है तो आप जो है कुंभ लगन के जातक और जातिका हैं, और ये प्रोडक्शन आपके लिए है। जी मित्रों, जो इनकी जो विशेषताएं होती हैं, मेन रूप से ये बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, सैटर्न का ऑनर होता है, वेरी केयरिंग होते हैं, और कभी भी माफी मांगने के लिए जो है मतलब माफी मांगना इनको थोड़ा सा नागुजार लगता है। साथ ही बहुत चूजी होते हैं। तो ये इनकी विशेषता रही। साथ ही हम अब इनकी ट्रांजिट से बात करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें इनके साथ होने वाली, क्या क्या नहीं। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले कुंभ लगन में ही सैटर्न विराजमान है, यानी कि जो शनिदेव है वे स्वराशि हैं, बट ये रेट्रो हैं। यानी कि 14 नवंबर 2024 तक ये रेट्रो रहने वाले हैं, और तब तक ये जो है यहाँ वो करेंगे, यानी कि ये 12th हाउस का फल देंगे। लग्नेश का 12th में हो रहा कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्फिडेंस को डाउन करना होता है, आप लोनली फील करेंगे। ये पीरियड में आप अपने आप को जो है एक स्टेबिलिटी वाला महसूस नहीं कर पाएंगे, तथा अपने आप अपना स्वास्थ्य भी थोड़ा ढीला रहेगा, आपका आपका मनोबल थोड़ा गिरता हुआ रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि आपके कुटुंब भाव में बैठा है, आपकी बाड़ी के भाव में बैठा है, आपके मुंह में बैठा है। तो ये राहु जो है यहाँ पर अगर बैठा है तो इसका इफेक्ट ये होता है कि देखिए, इस पीरियड में आप अपने परिवार से कोई झूठ नहीं बोलिए, क्योंकि आपके झूठ बोलने से या आपकी कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जैसे आप लोग राहु बैठा है तो किसी मतलब वाइन वगैरह लेना, इन सब चीजों में आप पड़े होते हैं, स्मोकिंग वगैरह में, तो ये थोड़ा ये इस चीज को अवॉइड कीजिए। साथ ही जो है थोड़ा रूट पर आपकी लैंग्वेज में रहता है, ये सब थोड़ा मतलब झूठ मत बोलिएगा, रूडनेस अपने लैंग्वेज में मत रखिए। साथ ही जो है बुरी आदतों में जो अ, जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं या लग रहा है, तो ये सब चीजें अवॉइड कीजिएगा। साथ ही अपने कुटुंब भाव में मान लो आपके परिवार वाले कुछ आपसे कहते हैं तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा, हार्ट में ना लीजिएगा, अदरवाइज जो है कुटुंब से यहाँ दूरियां बढ़ते हुए दिख रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जुपिटर जुपिटर का पोजीशन यहाँ बहुत अच्छा है। जुपिटर जो है फोर्थ हाउस में है, यानी कि सुख भाव में है, भूमि भान के भाव में है, माता के घर में है। तो कहीं ना कहीं ये जो जुपिटर है वो 8 तारीख तक यानी 8 अक्टूबर तक यहाँ का फल देने वाले हैं। तो 8 अक्टूबर तक आपके 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 माता के साथ, मदर के साथ अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं। आप आपकी माता का आपको खूब सहयोग मिलने वाला है। साथ ही इस पीरियड में अगर आप कोई घर परचेस करने की या प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं तो वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जो और दूसरा यहाँ जो स्टूडेंट है उनके लिए भी समय अच्छा है, यानी कि ये जुपिटर जो है पहले तो ये आपका वर्क प्लेस को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में जब तक जुपिटर यहाँ पर है, यानी कि 8 अक्टूबर तक आपके वर्क प्लेस पे अगर कोई पेंडिंग वर्क है उसको निपटा लीजिए 8 अक्टूबर तक। उसके उपरांत जो है थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि गुरु यहाँ का फल देंगे। तो जब तक गुरु यहाँ पर है, जो पेंडिंग वर्क है वर्क प्लेस पे उसको निपटाइए। साथ ही इस पीरियड में कहीं ना कहीं आपको आपके वर्क प्लेस पर कोई ना कोई मान सम्मान या प्रमोशन अगर कोई ड्यू है तो वो जो है आपको मिलता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट के लिए भी इस समय बड़ा अच्छा है, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी गुरु है, गुरु का प्लेसमेंट अच्छा है। तो इस पीरियड में स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपनी जो है एक नई ऊर्जा से पढ़ाई जो कर रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ या कोई एग्जाम निकालने पर या कोई अच्छे मार्क्स लाने पर कहीं ना कहीं आपको मेडल से सम्मानित किया हुआ यहाँ पर एक योग बन रहा है। ये 8 अक्टूबर तक का समय है, कहीं ना कहीं इसको देखिएगा, ये होगा जरूर। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु, जैसे ही यहाँ पर चले जाएंगे, गुरु जो है 9 अक्टूबर को जो है
ये मेष राशि में आ जाएंगे। मेष राशि में आने का देखिए प्रतिफल क्या रहेगा कि जो आपका पराक्रम है वो पराक्रम बढ़ाएंगे, यानी कि आपको जो लाभ होगा और जो आपका मनी सेविंग होगा वो आपका पराक्रम में रहेगा, यानी कि आपके पराक्रम में जो है जुपिटर का बहुत अधिक सहयोग आ जाएगा। और कहीं ना कहीं यदि आप का कोई ऐसा कार्य है जिससे आप सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने वाली है। साथ ही गुरु के यहाँ बैठने से आपके भाई बहन तथा आपके पड़ोसियों से आपके संबंध भी सुधरने वाले हैं था। ये लोग कहीं ना कहीं आपके जो है कार्य में आपका सहयोग भी करने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं देखिए मंगल देव की। ये मंगल जो है आपके पराक्रम के स्वामी और आपके कार्यस्थल के, यानी कि 10th लॉर्ड, ये बैठे हैं आपके संतान भाव में, आपकी 5th हाउस में। अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन मंगल की राशि में बैठे हैं, कोई नहीं त्रिकोण बैठे हुए हैं, ये अच्छा प्लेसमेंट है। तो यहाँ बैठने से देखिए एक तो जो स्टूडेंट हैं तो उनके दिमाग वो थोड़ा सा स्पीडली वर्क, यानी कि ये पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत स्पीड से कर रहे होंगे, कम देर में ज्यादा पढ़ लेते होंगे, इस तरह की चीजें हो रही होंगी। ये भी स्टूडेंट के लिए अच्छा है, बढ़िया है, इनका पराक्रम यहाँ बढ़ रहा है। उसके बाद मंगल देव जो है 20 अक्टूबर को, यानी कि 20 अक्टूबर को जो है मंगल देव जो है छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क के मंगल हो जाएंगे, नीच राशि के मंगल हो जाएंगे। यहाँ मंगल आते ही देखिए कहीं ना कहीं आपके जो भाई बहन हैं, जो पड़ोसी हैं, जो पराक्रम है, उनमें कमी आएगी। यानी कि भाई हालांकि गुरु यहाँ बैठे होंगे वो संभाल रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि भाई बहनों थोड़ा मनमुटाव हो सकता हो, पड़ोसी से मनमुटाव हो सकता हो, और साथ ही जो है आपका पराक्रम थोड़ा ढीला पड़ रहा हो, ऐसा हो सकता है। उसके बाद साथ ही देखिए आपके जो सप्तमेश जो बैठे हैं, आपके जो है अष्टम भाव बैठे हैं, और अष्टम भाव का स्वामी यहाँ पर उच्च का होकर बैठा है, साथ में केतु बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं बड़े लाभ की ओर संकेत करता है। साथ ही अगर ये आपका अगर स्पाउस से इसको हम कंसीडर करें तो कहीं ना कहीं आपका स्पाउस जब तक सूर्यदेव जब तक छठे भाव में है, या छठे भाव जो होता है स्पाउस का घर होता है, यानी कि इस पीरियड में, यानी कि 16 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं आपका स्पाउस या तो अपने घर जा सकता है, या फिर अपने घर में कोई भी गेट टुगेदर इनका हो रहा हो उसमें ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि उदावत में जा सकते हैं, यानी कि अपने घर में अपने पिता से मिलने के योग बन रहे हैं, अपने भाई के मिलने से योग, अपने बहन और बुआ से मिलने के योग बन रहे हैं, यानी कि इन शॉर्ट कह लें कि स्पाउस जो है इस महीने, यानी कि 19 जो है 16 अक्टूबर तक कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड जरूर करेगा। अगर एक व्यापार कर रहे हैं तो बड़ा लाभ होने के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। इसके अलावा देखिए गुरु जब यहाँ आ जाएंगे, गुरु जब आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपकी रिलीजियस ट्रेवलिंग यहाँ पर दिख रही होती हुई, यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर 3 फरवरी 2025 तक कहीं ना कहीं रिलीजियस ट्रेवलिंग आप कर सकते हैं। और साथ ही आपके ग्रैंड चिल्ड्रन अगर बड़े हैं तो उनके करियर से रिलेटेड चीजें, या फिर अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके अच्छे रिजल्ट पर आपको गर्व हो सकता है, कहीं ना कहीं वो मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, एक गुड न्यूज आपको मिल सकती है। इसके अलावा मित्रों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस महीने। अमावस्या 2 अक्टूबर को है, और चंद जो सूर्य ग्रहण है वो भी 2 अक्टूबर को पड़ रहा है, जो कि जो आपके अष्टम भाव में पड़ रहा है। तो अष्टम भाव में पड़ रहा है, आयु का भाव कहलाता है। तो इस दिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। यदि नारियल बहाने की कोई व्यवस्था ना हो तो यथाशक्ति मंदिर में जाकर नारियल को दान कर दें। साथ ही मंगल की पोजीशन देखिए आप खराब हो रही है यहाँ पर, अगर कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद है या मंगल आपके का पोजीशन खराब हो रही है तो इस माह जो है वाम प्रदोष व्रत है 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को इन व्रत को करें। साथ ही आप शिवलिंग जाएं, व्रत करने से पहले शिवालय जाएं, शिवलिंग पे जलाभिषेक करें और प्रभु से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, अपने मनोरथों को मांगे, और इस दिन हो सके तो व्रत भी रखें। देखिए आपके छठे भाव, यानी कि छठे भाव में 4 नंबर राशि पड़ी है, यानी कि आपको प्रॉब्लम क्या होती है, आपके बहुत ओवर सेंसिटिव होने से, बहुत ज्यादा डीप थिंकर होने से आपको समस्या होती है, और उसी से आपको जो है एंजाइटीज वगैरह की चीजें हो जाती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप रोग ऋण शत्रु से बचाव के लिए आप हर सोमवार या नित्य अगर कर सकते हैं तो आप शिवालय जाएं और वहां शिवलिंग पे जलाभिषेक करें, और साल में 1 या 2 बार
जितना भी आप पॉसिबल हो पाए आप रुद्राभिषेक अवश्य कराएं, शत्रु विजय प्राप्त करने के लिए, रोग ऋण के निवारण के लिए। उसके अलावा देखिए चतुर्थी 6 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को है। विनायक चतुर्थी जो है 6 अक्टूबर को है और संकष्टी चतुर्थी जो है वो 20 अक्टूबर को है। तो कहीं भी अगर मंगल से रिलेटेड नेगेटिव आपको वो मिल रही है, नेगेटिव वाइब्स मिल रही है, तो आप जो गणेश चतुर्थी का व्रत करें, संकट चतुर्थी का व्रत करें, यानी गणेश उपासना करें इन 2 दिनों में, 16 और जो है 6 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को गणेश मंदिर जाएं, प्रभु की पूजा अर्चना करें तथा उनको जो है लड्डू का भोग लगाएं और उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें। इससे जो है मंगल से मिलने वाली नेगेटिविटी आपकी जो है कम होगी। और साथ ही देखिए गणेश जी जो मतलब जो जो 3 नंबर और 6 नंबर राशि, 3 नंबर राशि पांच भाव पड़ी हुई है और 6 नंबर राशि 6ठे भाव पड़ी है, यानी कि संतान भाव में और आयु भाव में आप जो है बुध देव की राशि पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर इन भावों में भी कुछ विपरीत आपको प्रभाव मिल रहा है तो वो भी जो है कहीं ना कहीं तक उसका प्रभाव विपरीत जो है वो कम होता नजर आएगा। इसके अलावा देखिए गज केसरी योग इस महीने 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को गज केसरी योग लग रहा है। यानी कि आपके वर्क चार्ट में यदि अच्छे भावों में ये योग लग रहा है तो ऐसा जातक बहुत कम मेहनत से आसमान की बुलंदियों को छूता है तथा ये एक छोटा सा योग ही पर्याप्त है बंदे को अर्श से फर्श पहुंचाने के लिए। इसके अलावा देखिए इस महीने नवरात्रि जो है 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और 12 अक्टूबर तक रहेंगी। क्योंकि देखिए आपके जो कारक ग्रह, देखिए आपके योग कारक ग्रह जो है वो शुक्र देव जी हैं, तो आपके लिए बहुत यानी कि भाग के स्वामी भागेश और आपके सुकेश, यानी कि तो आपके लिए नवरात्र बड़ा ही एक अच्छा ओकेशन है। इन दिनों व्रत रखिएगा, व्रत संभव ना हो पाए तो पहला आखिरी व्रत रखिएगा और कन्या भोज अवश्य कराइएगा। कहीं ना कहीं आपके सुखों में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं आपके आयु भाव में भी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कहीं रिसर्च फॉलोशिप से जुड़े हुए हैं या कोई गुण विद्या जुड़े हुए हैं तो वो आपके जो है प्रोग्रेस में और ज्यादा सहायक रहेंगी। इसके अलावा देखिए मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लेके हैं इस महीने के कि क्या क्या जो है अच्छा होने वाला है आपके साथ, या क्या क्या आपको जो है नहीं करना है, क्या क्या कंट्रोल करना है। तो ये देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा है प्रमोशन ऑन वर्क प्लेस। मैंने बोला है कि गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं और आपके दसम भाव को देख रहे हैं और दसम भाव का प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। अगर कोई प्रमोशन ड्यू हो रहा है तो वो 8 तारीख से पहले पहले मिल जाना चाहिए आपको। साथ ही गुड टाइम और वर्क प्लेस, ये टाइम जो है 8 तारीख तक का आपके वर्क प्लेस बड़ा अच्छा बीतने वाला है। लिखा है कि आप जो है सिबलिंग, नेबर और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकते हैं, यानी कि जैसे ही 20 अक्टूबर को जो मंगल देव जी जो है वो अपनी नीच राशि में आएंगे, ये चीजें हो जाएंगी। या तो कोई प्रॉपर्टी लॉसेस होगा, प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट होगा, कोई आपको मतलब नुकसान कर देगा, या कोई केस चल रहा होगा वो आप हार जाएंगे प्रॉपर्टी का। साथ ही अपने भाई बहनों पड़ोसियों से आपके जो संबंध है कहीं ना कहीं थोड़े से मतभेद रह सकते हैं। कंट्रोल योर लैंग्वेज, मैंने बोल दिया कि आप अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिएगा, झूठ मत बोलिएगा, परिवार वालों से कुछ ऐसी आदतें मत पालिएगा जिससे परिवार वाले आपसे नाराज हो और कहीं ना कहीं परिवार से आपकी दूरियां बढ़े। साथ ही लग्नेश आपके यहाँ का भाव देंगे 12th हाउस का, तो आप बहुत लोनली फील करेंगे, अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट नहीं पाएंगे आप, ये चीजें रहेंगी। रेट्रो है शनिदेव इसलिए। उसके बाद एक्सपेंसेस मेट, मैंने बोला कि खर्चे तो होंगे, मंगल जब यहाँ आएंगे तो खर्चा तो कराएंगे ही। पॉसिबल है कि कर्म जब मंगल यहाँ आए तो कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र पे कुछ ऐसी चीजें हुई हों जिसको आपको रेक्टिफाई करने के लिए कुछ पेमेंट करना पड़े, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और साथ ही अगर कोई लोग जो दोज यू आर जॉबलेस, तो जैसे मंगल यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब के चांसेस बनेंगे और उससे पहले 8 तारीख तक तो बने हुए हैं। स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है। मैरिज के लिए यस बोला मैंने। जॉब आफ्टर ठीक है, 19 अक्टूबर के 24 के बाद जॉब की स्थिति अच्छी रहेगी आपके। एक्सपेंसेस मेड ऑन रिलीजियस ट्रेवलिंग में बोल चुका हूँ, गुरुदेव यहाँ आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा होंगी, इस पर खर्चा आपका बढ़ेगा। स्पाउस या फिर कोई, अब जब तक यहाँ ही बैठे हुए हैं, मंगल यहाँ आ गए हैं तो कम 1 2 3 4 देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ट्रेवलिंग आपको हो सकती है। भाई से मान लीजिए भाई को बाहर छोड़ने जाना है, भाई बाहर रह रहा है, उसका कोई फंक्शन है वहां जाना है, ऐसे खर्चा हो सकता है जब मंगल यहाँ आ जाएंगे तो। या फिर वाइफ ने कोई डिमांड कर दी, उसको पूरा करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, चाहे हो सकता है वो आपको लोन लेके करना पड़े, कोई डिमांड आइटम कर दिया बड़ा तो आपने उसको फाइनेंस करा लिया, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। साथ ही शेयर मार्केट के लिए मैंने ठीक है इस समय ओके, फाइनेंस भी आपका ठीक रहेगा। स्पाउस स्पेंडिंग टाइम विद, ठीक है, मैंने बोला कि आपके स्पाउस जो है टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ। सूर्य ग्रहण का बता चुका हूँ मित्रों में।
इसके अलावा देखिए जो आपके लिए कंफर्टेबल राशियां होती हैं वो जेमिनी होती है, लियो होती है, लिब्रा होती है और सेजिटेरियस होती है। यानी कि मिथुन, सिंह, तुला और जो है धनु राशि वाले जो जातक होते हैं, जातिकाएं होती हैं, वो आपके लिए बहुत ही लकी होती हैं। आपके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए आपके जो लग्नेश है वो है सैटर्न, और सैटर्न कहीं ना कहीं शिव जी को ही डिनोट करते हैं, तो आपको हमेशा शिव उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ समस्या ये है कि आपका जो लग्नेश है वही द्वादश भी होता है, तो आपको शिवलिंग की जो है हमेशा ही आपको उपासना करनी चाहिए। और साथ ही दो, एक तो इस शनि जो शनि का जो दुष्प्रभाव होगा वो कम होगा, साथ ही जो छठे भाव में जो आपको जो कर्क राशि पड़ी हुई है, चंद्रमा भी आपका मजबूत होगा। साथ ही आपको गणेश उपासना, मैंने बोला है कि आप गणेश उपासना भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 6, हाँ ठीक है, आयु भाग और वो कर सकते हैं। सूर्य को जल दें आप, कारक ग्रह जो है आपके शुक्र देव जी है, माता लक्ष्मी की उपासना भी आप करें, ये बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा आपके लिए। साथ ही अगर आपको कोई स्टोन आपने अभी तक धारण नहीं किया है और धारण करना चाहते हैं, तो आपके लिए देखिए योग कारक ग्रह वीनस है, और अगर जन्मपत्रिका में आपकी वर्ष चार्ट में वीनस की पोजीशन अच्छी है तो आप डायमंड धारण कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैंने कुछ अलग डेट्स लिखी हैं इस महीने की, देखिए 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 28 और 30 अक्टूबर, ये वो डेट्स हैं। इन डेट्स में अगर कोई ऐसा सिचुएशन बन रही है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके निजी लाइफ से रिलेटेड हो, तो प्लीज उसको इन डेटों में ना लीजिएगा, पेंडिंग रखिएगा, इसके आगे पीछे डेटों में आप वो निर्णय लें। तो मित्रों ये एक चीज मैं और बताना चाह रहा था आपको, देखिए जो जो एक्यूरेस वाले होते हैं, उन एक्यूरेस वाले यानी कि वो सैटर्न वाले जातक होते हैं, और उनके स्पाउस जो होते हैं वो जो वो सन वाले जातक ये जातिका होते हैं। तो देखिए ये डाउन टू वर्थ होते हैं, और ये जो होते हैं ये बंदा सेल्फ रेस्पेक्टेड वाला होता है। इस बंदे को अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है, समथिंग ईगो, मतलब इनको अपनी तारीफ सुनना, इस तरीके की चीजें बहुत पसंद हैं। तो थोड़ा सा इनकी मैरिड लाइफ में भी तनाव रहता है। तो अगर मैं एक्वारियस वालों से, कुंभ लगन के जातक या जातिका जो भी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है अपने स्पाउस की तारीफ करते रहें, क्योंकि वो आपसे दबेंगे नहीं, वो उनको अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है, कभी उनसे ऐसा ना बोलें कि जो उनको ठेस पहुंचे, और इनकी ईगो को तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और इसके लिए आप नित्य सूर्य को जल अवश्य दें, ताकि इनका थोड़ा सा बिहेवियर कंट्रोल में रहे। तो मित्रों एक छोटा सा एक प्रोडक्शन था माह अक्टूबर का कुंभ लगन के जातक और जातिकाओं के लिए, कि ये माह कुंभ लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों ये वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा ओम श्री हरि एस्ट्रोबट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी अनवरत सेवाएं आपके समक्ष ऐसी लाते रहें। साथ ही आपके मित्र मंडली में, आपके जानने वालों में, आपके रिलेशन में, आपके नेबर्स में अगर जो भी लोग आपकी जान पहचान में कुंभ लगन के हैं, तो उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करें, ताकि वो ये वीडियो देखें और अक्टूबर माह में क्या क्या होने वाला है उसके लिए पहले से अलर्ट रहें या प्री प्लान करके रखें। राधे राधे।